बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड टेस्ट इस्मातों की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने सिलसिला शुरू किया था इंग्लिश क्लास 6 केपीके बुक को और यूनिट नंबर 3 शुरू किया हुआ था। यूनिट नंबर 3 में 2 पार्ट्स हो चुके हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। इस वक्त उसी यूनिट का आखिरी पार्ट नंबर 3 अपलोड कर लेते हैं। मैंने कोशिश की कि इसको 2 पार्ट्स में कर लूं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही थी। पार्ट नंबर 2 की 15 मिनट की वीडियो हो गई, तो इसलिए सोचा कि बाकी जो कुछ बचता है तो उसी को पार्ट नंबर 3 में अपलोड कर लेते हैं। और पार्ट नंबर 3 भी इंतहाई अहम पार्ट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमने प्रोनाउंस के बारे में बात शुरू की थी और आज बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस ये रिफर करता है जो कि हम नहीं जानते एग्जैक्टली किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जिस तरह हम पूरे मजमे में कहते हैं यार कोई भी बंदा आ जाए, तो ये एग्जैक्टली किसी की तरफ हम इशारा नहीं करते कि स्पेशली आप उठकर आप आ जाए। एनीवन, एनीबॉडी, समबॉडी, इस तरह की चीजें जो होती हैं, और ये हम जानदारों के लिए और बेजानों के लिए एनीथिंग, समथिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो जरा देखिए इसकी डेफिनेशन को। वी यूज इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हर पेपर में तकरीबन अब पिछला जो पेपर हुए थे डीएम और पीएटी के, दोनों में 2 या 3 क्वेश्चन इस प्रोनाउन से थे। एसएसटी में भी थे, टीटी में भी थे। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले सीटी और पीएसटी के जो पेपर्स है तो उसमें लाजिमी तौर पर इनसे क्वेश्चंस होंगे। We use indefinite pronoun to refers to people or thing without saying exactly who or what they are. We use pronouns ending in body, somebody, anybody, nobody, everybody, या उसके साथ one लगाते हैं, someone, anyone, no one, everyone। ठीक है, ये लोगों के लिए, जो लोगों की बारे में बात करते हैं। और जब हम आशिया के बारे में बात करते हैं, थिंग्स के बारे में, तो हम कहते हैं कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग वगैरह वगैरह, और जमा के लिए थिंग्स इस्तेमाल करते हैं। ये जरा देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस की लिस्ट, ये पूरी लिस्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। जिस तरह एग्जांपल्स यहां दिए गए हैं, एवरीबॉडी इंजॉयड द पार्टी, एवरीबॉडी इंजॉयड the party. I opened the door, but there was no one. I was a clear day. It was a clear day. We could see everything. अब इस पर एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज दोस्तों यकीन जाने ये पांच क्वेश्चन है, और ये 5 क्वेश्चन तमाम के तमाम बार बार पेपर में आ रहे हैं, यही 3 क्वेश्चंस। तो जरा देखिए, द फ्रिज इज एम्प्टी, द फ्रिज इज एम्प्टी, फ्रिज खाली है। वी नीड टू बाय, हमें खरीदना चाहिए। क्या खरीदना चाहिए? अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता चाहिए कि क्या खरीदना चाहिए। हमें आलू खरीदना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक खरीदना चाहिए, लेकिन कुछ खरीदना चाहिए, तो कुछ के लिए हम समथिंग इस्तेमाल करते हैं। द फ्रिज इज एम्प्टी, वी नीड टू बाय समथिंग फॉर डिनर टू नाइट। बस समथिंग जो भी हो, नाइट के डिनर के लिए हमें खरीदना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं पता। और 2 नंबर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव लेफ्ट माई वैलेट एट होम। ये क्वेश्चन, ये 2 ऊपर वाले 1 और 2, ये तो मेरे ख्याल में मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं पेपर में। आई हैव लेफ्ट माई वैलेट एट होम, बट मैं घर में भूल चुका हूं। कैन,
lend me a bit of money. मैं अपना पर्स या बटुआ घर में भूल चुका हूं, छोड़ चुका हूं, कोई ऐसा आप में से है जो मुझे थोड़ी सी अमाउंट दे दे, कुछ रकम मुझे दे दे। अब यहां पर दो चीजें हैं दोस्तों, यहां पर दो चीजें इस्तेमाल हो सकती है, somebody या someone। जरा देखिए इसको, कैन someone lend me a bit of money या कैन somebody, someone और somebody दोनों इसमें करेक्ट आ सकते हैं, लेकिन आई थिंक somebody विल बी द मोस्ट करेक्ट। someone भी करेक्ट है, someone स्पीकिंग में और somebody यहां चूंकि स्पीकिंग बोल रही है ना, बंदा बातें कर रहे हैं अपने दोस्तों से, तो कहते क्या, आई हैव लेट माई वैलेट एट होम, कैन समवन या somebody lend me a bit of money। तो यहां पर somebody और someone दोनों आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर, Ismail is a really popular manager, likes and respect him। तो यहां भी दो आ सकते हैं, everybody या everyone, everybody या everyone दोनों में से एक आ सकते हैं, नहीं दोनों आ सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन everybody will be the best। everyone भी करेक्ट है दोस्तों, याद रखें। 4 नंबर देखिए, I went to Bashir's house this morning but there was no one at home। no one or nobody, no one or nobody, ये भी याद रखिए, no one बेहतर रहेगा, nobody भी आ सकता है। 5 नंबर देखिए, was ready for the party। यहां पर भी अब चूंकि हम यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो यहां पर अगर हम थिंग्स की बात करें, एवरीथिंग वाज रेडी, एवरीथिंग जमा नहीं, एवरीथिंग वाज रेडी फॉर द पार्टी। अगर हम लोगों की बात करें, एवरीबॉडी वाज रेडी फॉर द पार्टी, एवरीवन वाज रेडी फॉर द पार्टी। तो इन 5 को अच्छी तरह से रट्टा लगाएं। अब जरा देखिए कुछ बातें हैं, ये देखिए इसका टॉपिक क्या, हेडिंग क्या, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। ये इस पर कुछ एमसीक्यूज है, ये मेरे ख्याल में इजी है, उतने मुश्किल नहीं है। जरा देखिए 1 नंबर को, माई कार इज एन ओल्डर मॉडल देन यूअर्स। पोजिशियो, यूअर्स क्या है, पोजिशियो। अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, देन यूअर कार, यूअर कार क्या है, नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज को हम पोजिशियो केस में कन्वर्ट कर सकते हैं यूअर्स। माई कार इज एन ओल्डर मॉडल देन यूअर्स, आई डोंट एक्सपेक्ट टू स्टार्ट इमीडिएटली इन विंटर मॉर्निंग। तो यहां पर क्या करता है, इशारा करता है कार की तरफ, तो यहां पर लगेगा आई डोंट एक्सपेक्ट इट यानी कार की तरफ, इट टू स्टार्ट इमीडिएटली इन विंटर मॉर्निंग्स। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2, ए पीपल डोंट लाइक टू शॉप एट दैट स्टोर। अगर वो स्टोर पर से लोग नहीं चाहते, पसंद नहीं करते कि वहां से शॉपिंग करें, तो उनको चाहिए कि वहां न जाए। तो यहां पर पीपल की तरफ इशारा है, दे शुडंट गो दियर। यहां पर क्या आएगा, दे शुडंट गो दियर, दे शुड नॉट गो दियर। 3 नंबर देखिए, बिफोर स्टूडेंट्स टेक अ टेस्ट, बिफोर स्टूडेंट्स टेक अ टेस्ट शुड प्रिपेयर सेटिस्फैक्टरली। तो यहां भी दे लगेगा, स्टूडेंट्स की तरफ इशारा है, दे शुड प्रिपेयर। और 4 नंबर जरा देखिए, 4 नंबर, इफ आसिफा हैज एन ओपिनियन अबाउट द एक्सीडेंट। तो ये लड़की है, तो यहां पर शी आएगा, शी शुड स्टेट इट।
he should state it. और आखिर देखिए 5 नंबर को, आमिर went to medical college. आमिर लड़का है तो इसकी जगह he आएगा. He should know what treatment you need. तो यहां पर he आएगा. इसके साथ यूनिट नंबर 3 का इख्तिताम हुआ और नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे. तब तक के लिए इजाजत. लाइक और शेयर लाजमी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.